हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिन्ह को स्वरूप जान राग दे भई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को उचारी है। धन्य धन्य तिन्हि ते काज सब आज भाई कर जोरी बार बार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। मंगलमय मंगल करण प्रीत राग विज्ञान नमो ताहि जाते भये अरहंतादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पावे निज पद राज। इस भव तरु का मूल एक जानहु मिथ्या भाव ताको करि निर्मूल अब करिए मोक्ष उपाय करिए मोक्ष उपाय। मोक्षार्थ प्रकाशक में 8वां अधिकार शास्त्रों का कथन करने की जो पद्धति है, उपदेश का स्वरूप इसमें बताया गया है। यानी जो उपदेश दिया गया है, उपदेश तीर्थंकर परमात्मा दें चाहे उनकी परंपरा में आचार्य आदि दें, वो जो उपदेश दिया गया है वो उस कथन का अभिप्राय क्या है, कौन सा उपदेश किस अभिप्राय से दिया गया है। अलग अलग अभिप्राय से यानी अलग अलग प्रयोजन की पूर्ति के लिए उपदेश का स्वरूप भी अलग अलग टाइप का होता है। यानी जैसे दवाई है वो एक ही बीमारी की दवाई एक सी नहीं होती है, मरीज के हिसाब से दवाई होती है। जैसा मरीज है उस हिसाब से दवाई होती है। उसी प्रकार से यहाँ उपदेश भी सामने वाला कौन है उसके हिसाब से उसमें कथन किया जाता है। या फिर ये जो अब सामने कौन रहेगा, कभी अब जी तो जिनवाणी बन गई, मतलब शास्त्र रूप जो है, तो उन शास्त्रों में जो जिस अनुयोग की मुख्यता से जो शास्त्र है तो उनमें इस तरह से कथन किया जाता है कि इस अनुयोग का प्रयोजन क्या है, ये किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ऐसा कथन किया जा रहा है। तो अलग अलग जिनवाणी की जो कथन करने की पद्धति है, सबका प्रयोजन अलग है, सबके कथन करने की स्टाइल अलग है और किस तरह से हम उसमें दोष लगाते हैं, इन बिंदुओं के आधार से यहाँ सारी चर्चा चलेगी। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग और चरणानुयोग, ये 3 अनुयोगों के प्रयोजन की चर्चा अपनी हो गई है। अब है द्रव्यानुयोग का प्रयोजन। पेज नंबर है 271, 271 नंबर पेज है। अब द्रव्यानुयोग का प्रयोजन कहते हैं। द्रव्यानुयोग का प्रयोजन कहते हैं, द्रव्यानुयोग में यानी पहले तो बात द्रव्यानुयोग किसे कहते हैं, तो उसके लिए यहाँ कह रहे हैं कि द्रव्यानुयोग में द्रव्यों का व तत्वों का निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। नाम ही है द्रव्यानुयोग। नाम क्या है? द्रव्यानुयोग, जिसमें द्रव्यों का वर्णन इतना समझ में आ रहा है द्रव्यानुयोग शब्द से। और द्रव्य अकेले नहीं होते, तो द्रव्य के साथ में तत्व भी हैं, अस्तिकाएं भी हैं, पदार्थ भी हैं। तो जिसमें 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 5 अस्तिकाएं का वर्णन हो। और एक तो ये बात,
और दूसरी बात कि जिसमें अध्यात्म की जगह अपन ऐसा बोले जिसमें आत्मा की मुख्यता से कथन हो, वही अध्यात्म ही है। वेद विज्ञान की मुख्यता से कथन हो, उसका नाम द्रव्यानुयोग है, वो द्रव्यानुयोग कहलाता है। यानी ये चार तो चीजें, 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, 85 काय, और सपर भेद विज्ञान की मुख्यता से जिसमें वर्णन होता है वो द्रव्यानुयोग कहलाता है। बोली वार्ता हो नहीं रहा। नहीं, मेरा आगे बढ़ने के पहले एक पॉइंट क्लियर करना चाह रही थी। जैसे ये 4 अनुयोग हैं, तो जो अपने कहते हैं आगम के हिसाब से, लेकिन जो ये लिखे गए अपने षटखंड आगम ये सब, उसमें तो सिर्फ कर्णानुयोग है मेरे ख्याल से, कि उसमें द्रव्यानुयोग नहीं है ना? नहीं, सिर्फ नहीं है। तो कोई भी शास्त्र हो, कोई भी जिनवाणी हो, उसमें केवल एक ही अनुयोग होता ही नहीं है। मुख्यता वहां कर्णानुयोग की मुख्यता है, लेकिन वहां बीच बीच में अध्यात्म के कथन, भेद विज्ञान के कथन, वो भी वहां पर है। नहीं, जैसे कुंद देवाचार्य ने जितना इसको द्रव्यानुयोग को खोला, उतना उसमें नहीं था ना, उसमें वर्णन। उतना नहीं है, तो इसीलिए वो कर्णानुयोग की मुख्यता वाले शास्त्र है। समय सार है वो द्रव्यानुयोग की मुख्यता वाला है, पर समय सार में भी कर्णानुयोग, ये तो भी आप पढ़ रहे होंगे, देखा भी 50 से 55 गाथाओं में, वहां नहीं, भी कर्णानुयोग है। वो तो तत्वार्थ सूत्र के लिए भी कहते हैं कि चारों अनुयोग नहीं, लेकिन ये चारों अनुयोग का जो ये डिवीजन है, ये मतलब ये कैसे, मतलब ये क्या इसके उससे हुआ है? जैसे मैं ऐसे ही पूछना ये चाहती प्रयोजन बता रहे हैं ना यहाँ पे, कि भाई अब अध्यात्म का प्रयोजन है कि जीव आत्मा का ज्ञान करे, भेद विज्ञान करे, वो है। लेकिन अब वो हो गया, उसके बाद में उपयोग लगाने के लिए जीव को वैरायटी चाहिए। एक्चुअल में क्या है कि एक ही जगह जीव का उपयोग टिकता नहीं है। यदि उपदेश भी एक टाइप का होगा, अभी द्रव्यानुयोग का उपदेश होगा तो रोज वही बात चलेगी, वेद विज्ञान की बात चलेगी, आत्मा का स्वरूप चलेगा। मान लो समय सार पूरा हो, फिर से समय सार, समय सार पूरा हो, फिर से समय सार, तो क्या होगा, अपने को उकताहट, बोरियत हो जाएगी ना, कि वही वही। तो चेंज चाहिए। भोजन में ही रोज रोटी दाल सब्जी खाते खाते बोर हो जाते हैं, तो यहाँ ये अलग उसका स्टाइल है। मेरा प्रश्न ये नहीं है, मेरा प्रश्न ये कि ये मतलब इसके डिवीजन क्या, ये भी आगम के अनुसार है, वो पूछना चाह रही हूँ। हाँ, आगम के अनुसार ये अनुयोग द्वादशांग में 12वें अंग में एक भेद है प्रथमानुयोग, और उसके अलावा अलग अलग और भी, जैसे त्रिलोक बिंदुसार हैं, 3 लोक का वर्णन के अलग है, आचारांग आदि अलग है। तो ये गंधर्व परमात्मा ही इस तरह से इनको डिवाइड करते हैं। गंधर्व देव का काम काम मतलब वो गंधर्व किस लिए कहला रहे हैं, कि जो दिव्य ध्वनि प्रसारित हुई है, उस दिव्य ध्वनि को अंतर्मुहूर्त में ऐसे 12 अंगों में विभाजित कर देना, कि कौन कौन सी किस तरह से ये अंगों में डिवाइड होंगी वो। और ये सब क्या होगा कि वो ग्रंथ नहीं लिखते हैं गंधर्व देव, हाथ से लिखने की तो बात ही नहीं है, वो केवल उसको माइंड में ही, ओरली ही इस तरह से उसको विभाजित कर देते हैं। क्योंकि दिव्य ध्वनि में एक सामान्य, एक तो ओंकार रूप होती है, सबको अपनी अपनी भाषा में अपने अपने अनुसार उस समय वो उपदेश समझ में आता है। फिर वो जो भी वो उपदेश आया है, हुआ है, तो उसमें भेद विज्ञान की मुख्यता वाला है, कि कुछ इस तरह की गणित वाली, कर्णानुयोग की कर्म संबंधी ये बातें हैं, आचरण संबंधी बातें हैं, कुछ प्रथमानुयोग की चरित्र संबंधी बातें हैं किसी की, तो वो उस हिसाब से वो अलग अलग विभाजित हो जाते हैं। दिव्य ध्वनि में चारों तरह की बातें आती है। जैसे इसके उदाहरण अपने को प्रथमानुयोग में मिल जाएंगे, कि किसी ने पूछा कि ये मान लीजिए किसी के लिए बारे में पूछा कि राम कौन थे, कैसे थे, तो वो राम के बारे में वर्णन उसमें आएगा कि नहीं दिव्य ध्वनि में, तो वो जो आया वो प्रथमानुयोग का हो गया। किसी ने पूछा है 3 लोक की रचना कैसी है, किसी मन में ये शंका हुई, तो वो जो जवाब आएगा वो कर्णानुयोग के रूप में हो गया। जैसे वो कर्मों का क्या स्वरूप है। मुनिराज के बारे में पूछा था ना, कि वो क्या ध्यान में बैठे हुए थे, वो हाँ कहाँ? हाँ, तो ये इस तरह की बात आई, तो ये उपयोग नहीं, स्वरूप की। और जो हम लोग समझ में, जो हम लोग को समझ में आता है, वो एक्चुअली में तो गंधर्व के थ्रू ही आता है ना, हम लोग को डायरेक्ट तो नहीं आता है। नहीं, जब दिव्य ध्वनि खिड़ती है तब तो डायरेक्ट ही आता है। तो बोले गंधर्व लोग, गंधर्व झेल सकते हैं, उसको ऐसे बोलते हैं। गंधर्व झेलते हैं, लेकिन जैसे समाधान भी तो होता है। ऐसा भी तो अपन ने सुना है कि जिस समय
किसी को वहां शंका हुई तो उसका समाधान हो जाता है। तो वो उस समय तो होता ही है। फिर बाद में जब दिव्य ध्वनि बंद हो गई, जितनी देर वो 6 घड़ी खिली, फिर दिव्य ध्वनि बंद हो गई, उसके बाद में गणधर परमात्मा उपस्थित रहते हैं। तो उनके माध्यम से फिर जो भी शंका, मान लीजिए कुछ समझ में नहीं आया है, कुछ और पूछना है, तो उनके माध्यम से समाधान होता है। और वो उनको पूरा द्वादशांग पूरा याद, पूरा उनको हो जाता है। बोलिए बेला जी। आपने अभी 4 पॉइंट्स बताए थे ना, द्रव्यान युग में 6 द्रव्य, 7 तत्व, भेद विज्ञान और एक 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 85 काय, ये तो 4। इनका ज्ञान मतलब इनके बारे में वर्णन, और सफर भेद विज्ञान का वर्णन जिसमें होता है। एक और कुछ बताए थे। ये चारों तो एक ग्रुप है। ये है तो सब द्रव्य तत्व से ही रिलेटेड, लेकिन इनको 4 रूपों में कहा जाता है, द्रव्य क्षेत्र काल भाव के पूछे। इसलिए अगर अकेला ऐसे भी कहें कि जिसमें 6 द्रव्यों का वर्णन है वो द्रव्यानुयोग है, तो भी चारों गर्भित समझना, और 4 अलग अलग करके कहे तो भी 4 हैं ही। सम्यक दर्शन की परिभाषा में भी ऐसे तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शन कहा, तो घुमटसार में सम्यक दर्शन की परिभाषा ऐसे दी है, 6 द्रव्य, 7 तत्व, 9 पदार्थ, 85 काय का श्रद्धान, उसका नाम सम्यक दर्शन है। तो वो चारों उसमें गर्भित होते ही। द्रव्यानुयोग का प्रयोजन कहते हैं कि द्रव्यानुयोग में द्रव्यों का व तत्वों का निरूपण करके जीवों को धर्म में लगाते हैं। यानी किस प्रयोजन से, किस तरह से धर्म में लगाया जा रहा है, प्रयोजन तो ये है धर्म में लगाना। किसी भी अनुयोग का प्रयोजन क्या है कि जीव धर्म में लगे, ये प्रयोजन है। अब द्रव्यानुयोग कैसे लगा रहा है, वो सबकी अपनी अपनी स्टाइल होती है। छोटे बच्चे होते हैं ना, आजकल के बच्चे समझ लो, तो उनको खाना खिलाना होता है, खाना खाते नहीं सीधे तरीके से, तो मम्मी कैसे खिलाती है और दादी कैसे खिलाती है, वो सबके अपनी अपनी स्टाइल होती है। और वो बच्चे भी होशियार वो होते हैं, मम्मी के पास ज्यादा नाटक करते हैं, दादी नानी हो तो फिर भी शांति से कर लेते हैं, सब देखते हैं हम लोग, सबको पता है। तो ये अभी उसका सबकी अपनी अपनी स्टाइल है, समझाने की अपनी अपनी स्टाइल है, बात करने की अपनी अपनी स्टाइल है। इस तरह के कार्यक्रम टीवी में आते हैं, एक डायलॉग दे देते हैं, और वो कोई होता है वहां प्रस्तुतिकरण करने वाला कोई, और एक डायलॉग दे देंगे, इसको राजेश खन्ना बोलेगा तो कैसे बोलेगा, इसको अमिताभ बच्चन बोलेगा तो कैसे बोलेगा, मतलब अलग अलग एक्टर्स की, आजकल के एक्टर्स के नाम नहीं पता मुझे तो जो भी है उस डायलॉग को वो राजकुमार बोलेगा तो उसकी वो कौन सी टोन होती है, सबके अपने अपने टोन है। तो ऐसे ही ये इस बात को, इस कथन को द्रव्यानुयोग कहेगा तो किस स्टाइल में कहेगा। प्रथमानुयोग में इसी, जैसे अपन ने पहले दिन उदाहरण नहीं लिए थे, पेट में दर्द हुआ है, ये चारों अनुयोगों के अपनी अपनी स्टाइल है। बच्चे के पैर में कांटा चुभ गया है, तो वहां बहन को गाली देना, उससे कांटा चुभ गया, कोई संबंध नहीं है, लेकिन उसका प्रयोजन ये है कि गाली देना छोड़ दे। ऐसे ही प्रथमानुयोग इस तरह की बातें करेगा। अब इसमें आगे आएगा व्याख्यान का विधान और संदर्भ में, कि प्रथमानुयोग जो बातें करेगा दूर दूर तक ऐसा लगेगा कोई खास संबंध नहीं है, लेकिन फिर भी वो जो बात कह रहा है उसका प्रयोजन ये है कि ये जो भी गलत काम कर रहा है वो छोड़ के धर्म में लग जाए। ये चारों अनुयोगों का प्रयोजन जीव को धर्म में लगाना है। तो द्रव्यानुयोग कैसे लगाएगा कि तत्वों का, द्रव्यों का निरूपण करके जीव को धर्म में लगाता है। कुछ लोग जैसे कहानी की रुचि वाले थे, कुछ लोग लोक की रचना, कर्म आदि की बारे में जानने की रुचि वाले थे, कुछ आचरण की रुचि वाले थे, और कुछ ऐसे होते हैं जैसे जो साइंस में इंटरेस्ट रखते हैं, तो उनको चाहे बायोलॉजी हो चाहे फिजिक्स, ये द्रव्यानुयोग क्या है, एज साइंस, साइंस के जैसा है। इसमें बायोलॉजी भी है, जीव विज्ञान, जीव के बारे में, उसके भेद प्रभेद और भी वो सारी बातें होंगी, और इसमें फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, द्रव्यों का, और ये जो वर्णन है ना सारा, पुद्गलों का वर्णन है, ये सब क्या है, ये वो केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, इस तरह की चर्चा इसमें है। तो कुछ लोग जो साइंस माइंड वाले हैं, उनको ये द्रव्यानुयोग धर्म में लगाता है।
कुछ को ये सुनना है, कुछ को वो सुनना है। तो ये द्रव्यों के, तत्वों के निरूपण के द्वारा जीव को धर्म में लगाते हैं। जो जीव जीवादि द्रव्यों को व तत्वों को नहीं पहचानते, आपको पर को भिन्न नहीं जानते, उन्हें हेतु दृष्टांत युक्ति द्वारा व प्रमाण नयादि द्वारा उनका स्वरूप इस प्रकार दिखाया है जिससे उनको प्रतीति हो जाए। समझ लीजिए कोई अन्य मत वाला है और अन्य मत का कोई विद्वान है, उनके धर्म की खूब बातें जानता है, उसको अपने को जैन धर्म में लगाना है, तो उसके लिए कहानियां प्रयोजनभूत नहीं है, उसके लिए आचरण भी प्रयोजनभूत नहीं है, उसके लिए ये कर्मादि की थ्योरी ये कदाचित किसी अपेक्षा से हो सकती है, लेकिन उसके लिए ज्यादा प्रयोजनभूत क्या है, अगर उसको अपने अन्य मत का नॉलेज है उनकी बेसिक चीजों की, तो उसको द्रव्यानुयोग प्रयोजनभूत है कि ये तुम्हारे यहाँ जो ऐसे तत्व कहे, द्रव्य कहे, यहाँ ऐसी बात है, ये द्रव्य ऐसा नहीं है, ये तत्व ऐसा नहीं है, इसका स्वरूप ऐसा है, तो वो इस माध्यम से धर्म में लगे। तो जो जीवादिक द्रव्यों को नहीं जानते, तत्वों को नहीं जानते, आपको पर को भिन्न नहीं जानते, उन्हें हेतु दृष्टांत युक्ति द्वारा व प्रमाण नयादि द्वारा उनका स्वरूप इस प्रकार दिखाया है जिससे उनको प्रतीति हो जाए। यानी कुछ लोग होते हैं वो लॉजिकल होते हैं, तार्किक बुद्धि वाले होते हैं, उनको लॉजिक चाहिए। केवल अगर कर्णानुयोग उसको दिखाया, जो लॉजिक वाले माइंड वाला है, तो उसकी धर्म में रुचि नहीं होगी, क्योंकि वहां आपका लॉजिक लगेगा ही नहीं। वो पूछेगा सुमेरु पर्वत, आप कहेंगे सुमेरु पर्वत 1 लाख योजन का है, तो पूछेगा कैसे है, बात नाप के नहीं बता सकते कैसे, ना वो इसका कोई फार्मूला है कि इसको इससे गुणा करो, एक करो तो निकल के आ जाएगा कि 1 लाख योजन का है। वो कहेगा कि कर्म बनते हैं आके ऐसे ऐसे, तो वो दिखाओ कैसे बन रहे हैं, तो दिखाना पॉसिबल नहीं होगा। हाँ, किसी रूप में अपन ये जो शरीर आदि के माध्यम से कर्म के उदय की भिन्नता, ज्ञान, सूक्ष्म ज्ञान की भिन्नता के आधार में कह सकते हैं, वहां थोड़ी बात है। इसीलिए कर्मादि को द्रव्यानुयोग में भी लिया जाता है कि उसमें थोड़ा लॉजिक लगता है। द्रव्यानुयोग क्या है, जिसमें लॉजिक लगे, जिसमें तर्क के माध्यम से हम कह सके, वो द्रव्यानुयोग है। तो जिसको तर्क चाहिए, जिसको लॉजिक लगाना है, उसके लिए प्रथमानुयोग, चरणानुयोग और 3 लोक की रचना वाला कर्णानुयोग वो उसके लिए प्रयोजनभूत नहीं है। उसको यहाँ द्रव्यानुयोग में लॉजिक से बता सकते हैं कि ये जो जान रहा देख रहा है ये जीव है, ये जो जिसमें सुख दुख का अनुभव हो रहा है, ये फीलिंग्स जिसमें हो रही है, ये कौन है। और इसी तरह से 6 द्रव्यों की सिद्धि की है तत्वार सूत्र में कि द्रव्य 6 ही क्यों है, 7 क्यों नहीं है, 8 क्यों नहीं है, कि 5 क्यों नहीं है, कि यही काम होते हैं। कौन से काम होते हैं कि एक तो चैतन्य स्वरूप, मतलब एक तो फील करने वाला है, एक है जो दिखाई देता है, स्पर्श गंध वर्ण वाला द्रव्य है, और फिर ये दोनों क्या करते हैं कि या तो चलते हैं या रुकते हैं या जगह लेके रुके रहते हैं या फिर इनमें बदलाव होता रहता है। इसके अलावा कोई काम है क्या, कि और कोई काम नहीं है, तो ये काम अपने आप करते हैं, इसमें धर्म आदि द्रव्यों की क्या जरूरत है, कि निमित्त के बिना कोई काम नहीं होता है। बहुत हम कुछ भी इधर से उधर मूव करेंगे, इधर से उधर गमन करेंगे, तो कोई गाड़ी होनी चाहिए, कि पैर का निमित्त होना चाहिए, बाहर में कुछ ना कुछ होता है ना। तो अगर कदाचित ये कुछ भी नहीं है, तो अब ये अपने आप तो काम नहीं होता है, उसमें साथ में सहायक कोई होता है। अब ये कागज है, उड़ के इधर से उधर गया, इसमें ना कोई गाड़ी है, ना कागज के पाँव हैं, तो कोई कहेगा हवा है, हवा के निमित्त से चला गया। ठीक है, कुछ चीजें ऐसी है कि हवा भी नहीं है फिर भी इधर से उधर जाती हुई दिखती हैं, तो वो कैसे है कि उनको इधर से उधर ले जाने के लिए परमानेंट निमित्त चाहिए, और वो परमानेंट निमित्त जो खुद कुछ नहीं करता हो लेकिन बस वो सहायक होता हो। ऐसे ही वस्तुएं रुकती हैं, तो उनको रोकने के लिए भी एक परमानेंट निमित्त होता है। वस्तुएं पड़ी पड़ी बदल जाती हैं, कोई कुछ छेड़ता नहीं है फिर भी बदल जाती है, तो कोई ना कोई ऐसा होना चाहिए द्रव्य जो उसमें बदलाव करने में निमित्त हो। तो इस तरह से तर्क से वहां सिद्ध किया है, और भी बहुत सारे न्याय शास्त्रों में इस तरह के तर्क आदि दिए हैं। तो जो कोई वकील जैसा है, वकील वाली बुद्धि वाला है, समझ लो, लॉजिक या फिर साइंस वाला माइंड वाला है, तो उसके लिए द्रव्यानुयोग प्रयोजनभूत है।
उन्हें हेतु, दृष्टांत, युक्ति व प्रमाण नय आदि द्वारा उनका स्वरूप, प्रमाण से और नय से, ये नयों से और प्रमाण से स्वरूप समझाया जाता है। कोई कहेगा शरीर और ये एक ही तो दिख रहे हैं हमको, ये इनको एक कहें कि नहीं कहें, कि इनको एक कहते भी हैं और इनको एक नहीं है ऐसा भी कहते हैं। कहते नहीं है, वास्तव में एक नहीं है, लेकिन एक कहते हैं। क्यों कहते हैं? कि वो भी प्रयोजन परक है। यदि एक नहीं कहेंगे व्यवहार से भी, तो फिर हिंसा हिंसा का कोई भेद ही नहीं रहेगा। और अगर एक ही मान लेंगे तो एक तो है नहीं। तो अनेक प्रकार के तर्क वितर्क द्वारा ये द्रव्यानुयोग में उनको इसकी सिद्धि की जाती है, जिससे उनको प्रतीति हो जाए कि ये 6 द्रव्य हैं, ये 7 तत्व हैं, ये निश्चय से क्या स्वरूप है, व्यवहार से क्या स्वरूप है। इस तरह से उसके अभ्यास से अनादि अज्ञानता दूर होती है। अभी देखो, ये जब तक मूल्य तत्व और द्रव्य के बारे में नहीं बताया जाए, अनादिकाल से जान ही नहीं रहा है। वो एक मतलब ये कोई चीज है, बस ये यही मैं हूँ, ये शरीर अलग है और मैं कोई अलग हूँ, ऐसा मानते ही नहीं है। अनादिकाल का ये अज्ञान पड़ा हुआ है कि शरीर को ही मैं मान रखा है। लेकिन तर्क से शरीर भिन्न दिखाई देता है। एक तो जब मृत्यु हो जाती है तभी पड़ा हुआ दिखता है सबको, लेकिन दिखता है, लेकिन फिर भी देखते नहीं। दिखता है सबको लेकिन देखते नहीं है, देखते नहीं है, देखना नहीं चाहते, विचार नहीं करना चाहते। और जिंदा जीवित अवस्था में भी दिखता है, बीमारी आदि हो जाए, पैरालिसिस हो जाए, तब समझ में आता है। और कोई पैरालिसिस नहीं हुआ तो भी समझ में आता है कि ये किसको हो रहा है। बहुत बार अपन उदाहरण लेते हैं, उंगली में कट लग गया तो क्या उंगली को दर्द हो रहा है? समझ लीजिए पैर में कांटा चुभा, तो वो कांटा पैर में चुभा तो पैर को होता है कि मुझे होता है? जो भी चीजें हैं, जो भी परिस्थितियां इस तरह की होती हैं, ये कौन जान रहा है? ये जानने वाला कौन है? तो ऐसे करके जब तर्क लगाए जाते हैं तो उनको विश्वास होता है और अभ्यास करते हैं। उसके अभ्यास से अनादि अज्ञानता दूर होती है। अन्य मत कल्पित तत्वादिक झूठे भाषित हो, तब जिन मत की प्रतीति हो और उनके भाव को पहचानने का अभ्यास रखें, तो शीघ्र ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति हो जाए। जिसने अन्य मतों का पढ़ रखा है, सुन रखा है, उसमें वहां तत्व बता रखे हैं। पंचभूत से मिलके ये शरीर बना है, ये जीव बना है, शरीर नहीं, जीव पंचभूत से मिलके बना है, ऐसा मानते हैं। पंचभूत मतलब आकाश, हवा, पानी और ये अग्नि, इस तरह से 5 चीजें मानते हैं। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, ऐसे करके तो इनसे मिलके जीव बना है। तो अपने द्रव्य संग्रह जो अपन ने चालू किया था ना, आप लोगों को ध्यान हो, दूसरी गाथा में है शायद, दूसरी गाथा की टीका में, कि अगर इनसे ही जीव उत्पत्ति होती हो, तो जो हम दाल बना रहे ना भगोनी में, तो वहां पर पानी भी है, वहां आकाश भी है, वहां हवा भी है, वहां अग्नि भी है और वो पदार्थ भी है। तो उस भगोनी में से जीव निकल के आ जाना चाहिए, उसमें से जीव पैदा हो जाना चाहिए। ऐसा बिल्कुल वहां वो शब्द दिए हैं। ये अगर ऐसे पंचभूत से ही जीव बन जाता हो, तो ये सारे संयोग हमारे रसोई में मिल जाते हैं। इसका मतलब ये जीव का स्वरूप नहीं है। तो अन्य मतों में जो इस तरह से जीव की कल्पना की है, कहीं जीव को सर्वथा अनित्य माना जा रहा है, कहीं जीव को सर्वथा नित्य माना जा रहा है। इस तरह की जो कल्पनाएं हैं, ये झूठी भाषित होती है। जब अनेकांत स्वरूप वस्तु का द्रव्यानुयोग के माध्यम से जाना जाता है, वस्तु नित्य है कि अनित्य है, तो अपने को स्पष्ट रूप से दिखाई देता है ना, कि जो भी वस्तुएं हैं वो, जैसे पंखे का उदाहरण लेते हैं, कि चल रहा है तो चल रहा है कि रुका हुआ है, टीवी चल रहा है, पंखा चल रहा है, एसी चल रहा है, मिक्सी चल रही है, ये जितनी भी चीजें चलती हैं, मशीन चल रही है, तो चलती हैं कि रुकी हुई हैं? कि रुकी हुई भी है और चल भी रही है। ऐसा ही वस्तु का स्वरूप है। तो मैं जीव हूं, तो मैं जीव ही रहता हूँ कि मैं बदल जाता हूँ? कि जीव रहते हुए बदलता हूँ। जीवत्व बना नहीं चेंज होता है, लेकिन अवस्था बदलती है। तो ये एक द्रव्य है, एक अवस्था है, पर्याय है, उसमें गुण होते हैं, इस तरह का ये स्वरूप।
ये जैन धर्म में बताया जाता है, तो ये समझ में आता है। तो अन्य मत में जो बातें कही गई है, एक शायद वैशेषिक मत है, कौन सा मत है शायद, उसमें ऐसा मानते हैं कि आत्मा जैसे कोई भी वस्तु है वो द्रव्य है, और द्रव्य में गुण अलग से आके चिपकते हैं। द्रव्य अलग है और गुण उसमें अलग से आके चिपकते हैं, ऐसा वो मानते हैं। तो ऐसा द्रव्य का स्वरूप होता है कि गुण अलग से आके चिपकेंगे। कुछ ऐसा मानते हैं द्रव्य तो डब्बा है, चीनी का डब्बा जैसे होता है, उसमें चीनी भरी होती है, ऐसे द्रव्य होता है डब्बे जैसा और उसमें गुण भरे होते हैं। तो ऐसा द्रव्य का स्वरूप है कि गुणों का पिंड, वो गुण कोई अलग नहीं है कि अलग से लाके डाले गए हैं। गुणों को द्रव्य से अलग नहीं किया जा सकता है, पर्याय को भी द्रव्य से अलग नहीं किया जा सकता है। सोने की अंगूठी, उसमें से सोने को अलग कर दो, अंगूठी को अलग कर दो। पति पत्नी में झगड़ा हो जाए, पति को चाहिए सोना और पत्नी को चाहिए अंगूठी, तो कहे तू अंगूठी ले जाओ और तुम सोना ले जाओ। तो ऐसा अलग किया जा सकता है कि वो उसी रूप में रहेगा, तो द्रव्य को उसकी पर्याय से अलग नहीं किया जा सकता है। ये सारी सिद्धियां, इस तरह की बातें, ये सब द्रव्यानुयोग में बताई जाती हैं। तो जीव को विश्वास होता है, अन्य मत में जो पढ़ रखा है, सुन रखा है, जो भी दिमाग में भरा हुआ है, जैसा भी स्वरूप, वो सब झूठा भाषित होता है। जिनमत की प्रतीति होती है और उनके भाव को पहचानने का अभ्यास रखें तो शीघ्र ही तत्व ज्ञान की प्राप्ति उसको हो सकती है। जो नया है, ये नए की बात बता रहे हैं, जिसको अभी कुछ ज्ञान नहीं है जैन धर्म का, उसको भी द्रव्यानुयोग, ऐसा नहीं नया व्यक्ति तो द्रव्यानुयोग प्रयोजनभूत नहीं है। ये कौन सा अनुयोग किसको प्रयोजनभूत है कि आप किस टाइप की नेचर, किस टाइप की रुचि वाले हो, उस हिसाब से कौन सा अनुयोग आपको प्रयोजनभूत पड़ेगा शुरू में, स्टार्टिंग में, वो डिपेंड करेगा। इसमें लास्ट में प्रश्न भी उठाएंगे, पहले किस अनुयोग का अभ्यास करें, कि ऐसा कोई क्रम नहीं है, कोई क्रम नहीं है। कहेंगे तो ऐसा ही कि पहले, तरीका तो ये कहेंगे कि पहले द्रव्यानुयोग का अभ्यास करके तत्वज्ञानी हो जाओ, सबसे पहले यही काम करो, उसके बाद में फिर करो। लेकिन फिर भी ऐसा कोई नियम नहीं है, ऐसा कोई क्रम भी नहीं है कि पहले इसी अनुयोग को पढ़ना है, पहले उसी अनुयोग को पढ़ना है। आप जिस तरह के माइंड वाले हो, जिस तरह की रुचि वाले हो, तो जो आपको स्ट्राइक करे, जो आपको अटैक मतलब पिंच कर दे, जो आपको अंदर तक छू जाए, वो चीज सबसे पहले उसके लिए प्रयोजनभूत है। और फिर जब एक बार रुचि हो जाएगी तो अपने आप ही चारों अनुयोग में इंटरेस्ट आने लगेगा। देखो, जो भी सच्चा तत्वज्ञानी है, सच्चा रुचिवान है, उसको कोई भी अनुयोग हे नहीं भाषित होता, वो उसकी उपेक्षा नहीं करता है, ये तो प्रश्नानुयोग है, ये तो क्रियाकांड की बातें हैं, वो किसी भी अनुयोग की उपेक्षा नहीं करेगा। जो वास्तव में रुचिवान है, वास्तव में जिसको श्रद्धालु है, और यदि कोई ऐसा उपेक्षा करता है, इसका मतलब है उसने भी बस यथार्थ स्वरूप समझा नहीं है। क्योंकि चारों ही अनुयोग जिनवाणी है, और जिनवाणी किसी भी रूप में है या उपेक्षणीय नहीं होती है। तथा जिनके तत्वज्ञान हुआ हो, अब ये तो हो गई नए लोगों के लिए बात। अब जो पहले से तत्वज्ञानी, उनके लिए द्रव्यानुयोग का क्या काम है? वेद विज्ञान करना था, 6 द्रव्य 7 तत्व ये जानने थे, वो हमने जान लिए, वेद विज्ञान भी हो गया हमको। तो अब क्या करना है? तो छोड़ दें द्रव्यानुयोग। तो जिनको तत्व ज्ञान हुआ हो, वे जीव द्रव्यानुयोग का अभ्यास करें, तो उन्हें अपने श्रद्धान के अनुसार वह सर्व कथन प्रतिभाषित होते हैं। जिनको हो भी गया है श्रद्धान, अब वो फिर से इसको पढ़ते हैं तो ऐसा भाषित होता है अपने श्रद्धान के अनुसार। प्रथमानुयोग में क्या था कि वो उदाहरण स्वरूप भाषित हो रहे थे, कर्णानुयोग में क्या था कि वो उसको विशेषण भाषित हो रहे थे, चरणानुयोग में क्या था, ये चरणानुयोग में अपने वितराग भाव के अनुसार भाषित हो रहे थे। और द्रव्यानुयोग में जैसा हमारा श्रद्धान है वैसे ही तो वस्तु स्वरूप है। हमारा श्रद्धान क्या है कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, ऐसा ही तो दिख रहा है। कौन किसका कर सकता है, कौन किसका करता है, ये सारी चीजें अपने को डेली रोज दिखाई देती हैं। लेकिन समस्या क्या है, देखते नहीं है, हाईलाइट नहीं करते।
और ये श्रद्धान हो जाए कि ये तो सिद्धांत है, तो वो अपने को दिखने लगे। हम चाहते क्या है, होता क्या है, इसका मतलब है वस्तु का परिणमन उसकी योग्यता के अनुसार होता है। हमारे चाहने से वस्तु का परिणमन नहीं होता है। चाहा कभी होता नहीं, बस बढ़ता है संसार। वस्तु स्वरूप जान ले तो हो जाए भव पार। पूर्णिमा आंटी, याद है ये लाइन कहीं में? बारे भावना है ना वो बड़ी वाली, ब्रह्मचारी जी की, उसमें है ये लाइन, चाहा कभी होता नहीं। एक और इसी तरह का वो चलता है, जो चाहते हैं वो होता नहीं है, जो चाहते हैं वो होता नहीं है, और जो होता है वो भाता नहीं है, वो पसंद नहीं आता है, और जो भाता है, जो पसंद आ रहा है, वो रहता नहीं है। इसलिए दुखी रहता है जी, कि जो चाहते हैं वो होता नहीं है। अगर इसी में से सुख, यानी कैसे हम सुखी हो जाएं? जो चाहते हैं वो होता नहीं है, वो नहीं हुआ, तो इससे सुखी कैसे हो जाएंगे कि हमारी इच्छा के अनुसार काम नहीं होता। ये तो जिनवाणी कह रही है, प्रसन्न हो जाओ। क्या करना, दुनिया को अपने हिसाब से चलाने की कोशिश क्यों करना? दुनिया चलती ही नहीं है हमारे हिसाब से, इसलिए इच्छा करना ही व्यर्थ है। इसलिए इच्छा ही मत करो, क्योंकि इच्छाओं की पूर्ति होती ही नहीं है, इच्छा के अनुसार काम होता ही नहीं है। इसलिए इच्छा करना ही बेकार है, क्योंकि इच्छा है सो दुख है। कल पढ़ा था अपन ने दिन में, इच्छा है वही तो दुख है। इच्छाओं की पूर्ति होती नहीं है, इसलिए इच्छाएं करें क्यों? होगा तो है नहीं हमारे हिसाब से। जैसे कभी कभी बच्चे ऐसे बोलते हैं, अपन पूछो उनसे कि भाई क्या चाहते हो, मतलब खाने पीने के बारे में पूछो कि कुछ और भी तुम्हें क्या चाहिए, कि जो चाहिए वो मिलेगा तो है नहीं, फिर रहने दो, क्या करना बोल के। मान लो कुछ ऐसी डिमांड हो, उनको पता है मिलेगी तो है नहीं, तो फिर क्या करना है इच्छा करके? वो बच्चे समझदार हैं कि क्या करना है ऐसी इच्छा करके। प्रथा वो विशेषता, इसलिए विषयों की इच्छा करना व्यर्थ है। तो ये हमने वस्तु स्वरूप क्रमबद्ध का स्वरूप, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, कर्तावाद हमने पढ़ा। ये जो सिद्धांत है, निमित्त उपादान, क्रमबद्ध पर्याय, निश्चय व्यवहार, ये जो हमने स्वरूप पढ़ा है, तो अपने सिद्धांत के अनुसार ही तो यहाँ दिखाई दे रहा है जगत, ऐसा ही तो है, ये समझ में आता है, तो उसको और उसमें प्रतीति दृढ़ होती है। जो तत्वज्ञानी है उन्हें अपने सिद्धांत के अनुसार वे सर्व कथन प्रतिभाषित होते हैं। जैसे किसी ने कोई विद्या सीख ली, परंतु यदि उसका अभ्यास करता रहे तो वह याद रहती है, न करे तो भूल जाता है। देखो, हमने बंध विच्छुत्ति याद कर ली, अब उसका अभ्यास करते रहते हैं तो याद रहती है, और अब बंध विच्छुत्ति याद कर ली, अब तो छोड़ दो, याद तो कर ही ली। लेकिन यदि हम उसको अप्लाई नहीं करेंगे, जहां पे प्रसंग आया और हम उसको, मैं मेरी तरफ से कहूँ, मैं नहीं पूछूंगी आप लोगों से, तो फिर क्या होगा? भूल जाएंगे। और यदि हमने याद किया और प्रसंग आया, तो हमको कितनी खुशी होती है अपने सिद्धांत के अनुसार। तो सिद्धांत की बात है, हमने जो याद किया है वैसा ही वो दिखाई देता है, वैसा ही वो समझ में आता है, प्रसन्नता होती है कि नहीं? अभी कोई भी चीजें अपन ने पढ़ी है, सुनी है, समझी है, और वो बातें चर्चा जो लोग पूजा करते हैं, पूजन विधान में वो आ जाता है स्वरूप, तो कितनी प्रसन्नता होती है। हमारे ज्ञान के हिसाब से, हमारे श्रद्धान के हिसाब से वो उसमें आया है, तो वो उसमें दृढ़ता भी आती है, और वो रिवाइज भी हो जाती है चीज। फिर से पढ़ रहे हैं तो रिवाइज होती है, नहीं तो भूल जाएंगे। देखो, एक बार श्रद्धान हो गया, एक बार ज्ञान हो गया, तो वो परमानेंट रहेगा ऐसी गारंटी थोड़ी ना है। सूक्ष्म ज्ञान है, नहीं इसको रिवाइज करते हैं, नहीं रिकॉल करते हैं, भूल जाते हैं। जो चीजें अपने अपने किचन में, मतलब ऐसे होता है ना, एक तो ऊपर वो होता है, ऊपर रख देते हैं, कान लटान क्या जो भी बोलते हैं, ऊंचे जगह पर, तो कोई जो चीजें कम काम आती हैं अपन उसको ऊपर रख देते हैं, साल में एक आध बार, कभी 2-4 साल में काम आए, कुछ इस तरह की चीजें होती है, ऊपर पहुंचा देते हैं उनको, ऊपर वाली अलमारी में। फिर क्या होता है, कुछ चीज उसमें से एक आध ऐसी होती है, वो निकलती रहती है, वो काम आती रहती है, तो हमको याद रहती है कि यहाँ रखी है। और कुछ चीजें ऐसी होती है, रख दी ना, उसके बाद से आज तक काम ही नहीं आई, तो हमें भूल ही जाते हैं वो चीज हमारे पास में है, या तो यही भूल जाते हैं, या फिर वो चीज है ये तो याद रहता है, लेकिन कहाँ रख दी वो याद नहीं रहता है। तो
तो ये ऐसा अपना ज्ञान है। ऐसे ही ये चीजें हमको याद भी है, यही भूल जाते हैं। बहुत बार ऐसा होता है, यानी मेरे साथ ऐसा हुआ। मैंने 20-25 साल पहले पूरे अलौकिक गणित पढ़ा था किशन चंद्री पंडित जी से, और 25 साल हो गए। और ऐसी स्थिति हुई, यानी मैंने जब दोबारा पढ़ा तो ऐसे लगा कि कभी पढ़ा ही नहीं था, बिल्कुल ऐसे लगा जीरो थी, कभी पढ़ा ही नहीं था। और फिर एक दिन ऐसे हुआ, मैं अपनी पुरानी, मेरे पास सारी मेरी कॉपीज डायरीज रखी हैं, तो कोई कुछ ढूंढ रही थी उसमें से, तो पुरानी डायरी मिली, तो उसमें पूरे मेरे नोट्स बने हुए। और मुझे एक बार मतलब बिल्कुल भी ऐसा नहीं याद आ रहा कि मैंने पढ़ा था, क्योंकि उसके बाद में बीच में वो चीज कभी पढ़ी ही नहीं दोबारा। तो ऐसा बिल्कुल भी धुंधला भी ऐसा नहीं आया कि मैंने पढ़ा था। और ये भी ध्यान नहीं रहा, इसमें अपने हाथ से मैंने लिखा था, ये सारी चीजें मेरे हाथ से लिखी हुई हैं। ऐसा हो जाता है। नहीं, परीक्षा मुख में सूत्र है कि दृष्टोपि समारोपात तारक, पढ़ा हुआ भी देखा हुआ भी वो बिना देखे जैसा हो जाता है, भूल जाते हैं। बहुत सारी यात्रा अपन करते हैं और बहुत साल बाद वो जाओ तो बल्कि वो मंदिर जबकि वैसा का वैसा ही है, कुछ चेंज नहीं हुआ, तो भी अपने को याद नहीं आता है कि हम यहाँ गए थे। इसलिए रिवाइज करना, वो द्रव्यानुयोग को दोबारा से पढ़ना, वो प्रयोजनभूत है। तो जैसे किसी ने कोई विद्या सीख ली, परंतु यदि उसका अभ्यास करता रहे तो वह याद रहती है, न करे तो भूल जाता है। इस प्रकार इसको तत्व ज्ञान हुआ। परंतु यदि उसके प्रतिपादक द्रव्यानुयोग का अभ्यास करता रहे तो वह तत्व ज्ञान रहता है, न करे तो भूल जाता है। ये भेद विज्ञान की भी चर्चा, मतलब आपको ऐसा लगता है कभी इस तरह से कोई जो सामायिक का अभ्यास करते हो कि कभी कोई समय पर 1 साल पहले, 2 साल पहले, 6 महीने पहले कभी तो अपना उपयोग बहुत अच्छा लग रहा था, 2-4 दिन अपन बैठे थे, और अब ऐसा हो गया कि नहीं लगता है उपयोग। ऐसा भी हो जाता है ना कि कभी कभी बहुत अच्छा चिंतन चलता है, कभी कभी एक दिन नहीं कह रही, कुछ दिनों तक चला वो, 2-4 दिन, 10 दिन, और उसके बाद में उपयोग इधर उधर लग गया अपना, तो माइंड में वो दूसरी बातें आ गई, तो अब अपन चाहते हैं वैसा का वैसा विचार करना चाहते हैं, लेकिन नहीं लगता है उपयोग। तो ये अभ्यास करता रहे तो वह तत्व ज्ञान रहता है, न करे तो भूल जाता है। अथवा संक्षेप रूप से तत्व ज्ञान हुआ था, वह नाना युक्ति हेतु दृष्टांत आदि द्वारा स्पष्ट हो जाए तो उसमें शिथिलता नहीं हो सकती। पहले जो तत्व ज्ञान हुआ था वो थोड़ा संक्षेप रूप में, शॉर्ट में इन द सेंस कि मतलब थोड़ा बहुत समझा था, थोड़ा बहुत ऐसा कुछ भाव भाषण हुआ था, और अब उसको और उसमें तर्क हेतु दृष्टांत ये सब उसमें लगाए जा रहे हैं, तो वो और स्पष्टता आती है। तो यही बातें अपन ने पहले पढ़ी, और वही बातें अपन, अनुयोग तो वही चलते हैं ना, वही बातें बाद में पढ़ रहे हैं। द्रव्यानुयोग के संबंध में स्पेशली अपन समझें तो भी वो क्लैरिटी जो शुरू में अपने को 6 द्रव्य 7 तत्व वो चीजें याद थी, तत्वार श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, ये बात अपने को याद थी, और जो गहराई से पढ़ते हैं, संवर का स्वरूप, निर्जरा का स्वरूप, तो जो गहराई से पढ़ते हैं तो उसमें क्लैरिटी आती है, विशेष उसमें स्पष्टता होती है, तो फिर शिथिलता नहीं हो सकती है। तथा इस अभ्यास से रागादि घटने से शीघ्र मोक्ष सजता है। इस तरह से द्रव्यानुयोग का अभ्यास करते हैं तो क्योंकि भेद विज्ञान की और द्रव्य आदि की चर्चा है, तो रागादि कम होते हैं, रागादि कम होते हैं, घटते हैं। मतलब रागादि का घटना का मतलब क्या है? घटने का मतलब ये 4 है ना, वो 4 में से 1 माइनस होना, ये 3, ऐसा वो रागादि घटने से मोक्ष मार्ग सदता है। वो रागादि घटते हैं कि अनंतानुबंधी आदि कषायों का अभाव होता है, तो वो शीघ्र ही मोक्ष सदता है। यानी तत्वज्ञानी था तो मान लीजिए 4थे गुण स्थान वाला तो था ही, और उसने अभ्यास किया तो 5म गुण स्थान हो गया, 6ठा 7वां गुण स्थान हो गया, तो रागादि घटे ना, कषाय घट गई है, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1, तो शीघ्र ही मोक्ष मार्ग चलता है। इस प्रकार द्रव्यानुयोग का प्रयोजन जानना। इस प्रकार से चारों अनुयोगों का प्रयोजन ये यहाँ पर बताया है। अब इन अनुयोगों के व्याख्यान का विधान, मतलब किस स्टाइल से ये बात करते हैं, अब उनकी स्टाइल बता रहे हैं, व्याख्यान की क्या स्टाइल है, किस तरह से वहां पे कथन किया जाता है,
वो चर्चा अपन मंडे को करेंगे, कल सैटरडे है। ये न्याय शास्त्र वाले भी द्रव्यानुयोग में ही आएंगे? हाँ, वो अभी आगे इसमें आएगा चर्चा। द्रव्यानुयोग में 2 टाइप के कथन है, एक अध्यात्म और एक न्याय। तो ये जो भी न्याय है, हेतु, तर्क, दृष्टांत, युक्ति, ये सब द्रव्यानुयोग के अंतर्गत आता है। बोलिए पारुल। भाभी ये संक्षिप्त रूप से मतलब सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाला? चौथे गुण स्थान वाला ले सकते हैं इसमें संक्षेप रूप से तत्वज्ञानी, ये चौथे वाला ले सकते हैं, अथवा औपशमिक सम्यक दर्शन है कि शैवशमिक ही है अभी, तो फिर वो उसमें शिथिलता हो जाएगी मान लो, तो वो छूट जाएगा ऐसा करके। और बिना चौथे वाले को भी ले, सामान्य रूप से उसको तत्व विचार, मतलब वैसे तो तत्व ज्ञान की बात है तो सम्यक दृष्टि की अपेक्षा बात है, लेकिन अगर अपन उसको सामान्य अर्थों में भी लें तो वो संक्षेप में समझा था, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में नहीं समझा था, ऐसे ही समझ के थोड़ा विश्वास हुआ, अब उसमें और गहराई से समझ रहे हैं। बोलिए भारती आंटी। मैं तो पूछ रही थी वो सतपथ प्रश्न मंच का क्या, ऐसे हम लोग क्या मतलब क्या हम लोग को मिला और कैसे, कुछ नहीं पता चलेगा? वो उन्होंने अनाउंस किया था कि वो रिजल्ट वो कार्यक्रम करेंगे सितंबर में 10 लक्षण के बाद में। ओह, सितंबर में? तो वो जो भी उसके विजेता मतलब जिन होंगे उनको वो बुलाएंगे, वहां चैतन धाम में रखने का आयोजन है उनका, फिर वहां पे ये ऑफलाइन इस तरह से क्विज होगी बाकायदा, और फिर वो इनाम वगैरह मतलब वो देंगे, तो तभी वो रिजल्ट आएंगे, तब तक आएंगे नहीं शायद। ओ नहीं, जैसे हम लोग का पर्सनली वो लोग नहीं देंगे, पर्सनली मेरा क्या रॉन्ग हुआ है वो सब नहीं, मतलब वो ऐसे नहीं आएगा हम वो लोग। अगर आपका नंबर आएगा तो शायद वो ऐसे होगा, नहीं, रोल अदरवाइज वो नंबर तो आंसर शीट निकाल देंगे, मेरे ख्याल से ऐसा ही करते हैं विज्ञान वाटिका वगैरह में भी आंसर शीट निकाल देते हैं, तो फिर सब मिलाते रहो अपना। हाँ, जैसे क्योंकि रोल नंबर तो मेरे को दिया उन्होंने। हाँ। अच्छा, ठीक। जिनवाणी से जोग धरे रहे जोग सो भिन्न अनंत गुणात्म केवल ज्ञानी, आसुरे द्रह सोनिकसी सरिता साम वैश्रुत सिंधु समानी, याते अनंत न याताम लक्षण सत्य स्वरूप सिद्धांत बखानी, बुद्ध लखे न लखे दुर्बुद्ध सदा जग माही जगे जिनवानी, सदा जग माही जगे जिनवानी।